नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे मैं नरेंद्र कुमार एक बार फिर से डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, दैट इज द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, यानी कि हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा इस सीरीज में? हमने पढ़ा कि हिमालयाज की फॉर्मेशन कैसे हुई, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस कौन से थे, इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं, और हमने पढ़ा कि हिमालय के जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थे वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी। आज हम पढ़ रहे हैं कि हिमालय का जब हम क्षेत्रीय विभाजन करते हैं, जब हम इसका रीजनल डिवीजन करते हैं, तो रीजनल डिवीजन कैसे करते हैं। सर शिरडी बराड़ जो थे उन्होंने इस डिवीजन को प्रपोज किया था और इस डिवीजन को उन्होंने रिवर्स के आधार पर डिवाइड किया था कि कौन सी नदी से और कौन सी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, कहां से कहां तक के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा। तो चलिए बिना विलंब के, बिना देरी के शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन वही तीन चीजें, आपके पास आपकी एटलस, आपके पास एक नोटबुक और आपके पास एक पेन होना चाहिए। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहेंगे और इसके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आज मैं आप लोगों के यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब हम हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि दैट देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिवर्स विच आर इन द हिमालयन रेंजेस। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये जो रिवर्स है इन्हें एंटीसीडेंट कहा जाता है, पूर्ववर्ती कहा जाता है। कुछ नदियों को पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि इनका उद्गम हिमालय से पहले हुआ होगा, क्योंकि ये हिमालय को क्रॉस करती हैं और हिमालय को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती हैं। तो जब हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो नदियां हैं उन नदियां हिमालय को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती हैं, तो कौन कौन सी नदियां हैं? तो हम कहते हैं कि यहां पर समथिंग लाइक यहां से एक रिवर निकलती है और वो रिवर यहां से ऐसे चली जाती है। इस रिवर का जो नाम है वो, इस रिवर का नाम है इंडस, और इंडस को हिंदी में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। उसके बाद एक रिवर है यहाँ पे और ये रिवर ऐसे आती है और देन आफ्टर यहाँ पे ऐसे चली जाती है। इस रिवर का जो नाम है वो, इस रिवर का नाम है सतलज। सतलज। तो सबसे पहले इंडस और सतलज। देन आफ्टर जो रिवर है उस रिवर का जो नाम है, उस रिवर का नाम है काली। ये कौन सी रिवर होगी? काली रिवर। उसके बाद एक रिवर आती है और उसे कहते हैं कोशी रिवर, और कोसी जो है वो समथिंग लाइक नेपाल में ओरिजिनेट होती है और नेपाल में ओरिजिनेट होके यहाँ पे कहाँ पे फ्लो करती है? बिहार में फ्लो करती है। और इस नदी को कहा जाता है कि यह क्या है? यह जो कोशी है यह बिहार का शोक है। मैं येलो यूज कर लेता हूं पेन। ये कोशी हो गया और यहां पर क्या हो गया? ये जो रिवर है ये काली रिवर है और ये जो रिवर है यहां पर ये सतलज रिवर है, और जस्ट गिव मी मिनट, ये सतलज रिवर है और ये क्या है? इंडस रिवर है। तो ये क्या हो गए? ये हमारे पास रिवर हो गई। ये सतलज हो गया, इंडस हो गया, काली हो गया, कोसी हो गया। देन आफ्टर यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और उस रिवर को हम कहते हैं तिस्ता। यहां से एक रिवर निकलती है तिस्ता। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तिस्ता। समवेयर इन द सिक्किम के पास रंगित रिवर जो है, उस रंगित रिवर से इसका ओरिजिन होता है। एंड देन आफ्टर फिर ये जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच बहते हुए और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तिस्ता। और तिस्ता के बाद एक रिवर है और इस रिवर का नाम है दिहांग। तो ये दिहांग बेसिकली ब्रह्मपुत्र ही है, परंतु ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है तो वो दिहांग या शियांग के नाम से प्रवेश करती है। तो आपको समझ आया कि यहां पर मैंने ये जो डिवीजन लिखा, ये मैंने आपको यहां पर 5 डिवीजन दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। कुछ बुक्स आपको मेंशन करेंगी जहां पर इस 3 और 4 को एक कॉमन दिखाया गया होगा। कुछ बुक्स आपको मेंशन करेंगी जहां पर ये क्या दिखाया गया होगा? अलग अलग दिखाया गया होगा। तो इन 5 डिवीजन को अब हमें क्या करना है? स्टडी करना है। इन 5 डिवीजन के बारे में जानना है कि ये जो 5 डिवीजन मैंने यहां पर लिखे हैं, आप लोग अपनी एटलस में लोकेट कर लेंगे, अपनी एटलस में देखते रहेंगे मेरे साथ साथ कि ये 5 डिवीजन जो है, ये 5 डिवीजन कौन कौन से हैं, इन 5 डिवीजन को क्या क्या कहा जाता है और कहां कहां पर क्या क्या बनते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला डिवीजन है, इस सबसे पहले डिवीजन का जो नाम है, इसका नाम है, इसको कहते हैं कश्मीर हिमालय या फिर इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। दिस इज कॉल्ड एज कश्मीर हिमालय, या फिर कश्मीर हिमालय के साथ साथ इसका जो दूसरा नाम है वो, इसका दूसरा नाम है पंजाब हिमालय। अब मैं आपको डिस्कशन करूं यहां पर कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में मेन क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि यहां पर आपको ये जो पार्ट है ये सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा भाग है हिमालयाज का। दूसरी बात क्या है कि यहां पर आपको क्या मिलते हैं? यहां पर आपको ग्रासलैंड मिलते हैं। यहां पर आपको क्या मिलते हैं? जिन्हें कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में एल्पाइन ग्रासलैंड। एल्पाइन ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है? एल्पाइन ग्रासलैंड का मतलब होता है ये वो ग्रासलैंड है जो कि लगभग 3500-4000 मीटर की हाइट से ऊपर है।
इन ग्रासलैंड को यहां की जो लोकल भाषा है, उस लोकल भाषा में मर्ग कहा जाता है। ये पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलमर्ग, उदाहरण के लिए सोनमर्ग, उदाहरण के लिए टनमर्ग। ये जो एरिया है, ये एरिया आपको कहां मिलता है? यहां पर मिलता है, यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। तो ये क्या है? ये आपके ग्रासलैंड है। तो हम कहेंगे कि जो कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय में जो ग्रासलैंड मिलते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है लोकल भाषा में। एल्पाइन ग्रासलैंड होते हैं। बेसिकली एल्पाइन ग्रासलैंड की जगह आप यहां शब्द यूज कर सकते हो मीडो, और मीडो शब्द जो होता है, उस मीडो का मतलब ही क्या होता है? मीडो का मतलब होता है ग्रासलैंड, घास के मैदान। दूसरा यहां पर क्या मिलता है? दूसरा यहां पर ये जो पार्ट है, इसमें कुछ ग्लेशियर्स हैं। यहां पर कुछ ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मेन बात, कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में आपको एक मिट्टी मिलती है और उस मिट्टी को कहा जाता है कड़ेवा। ये जो कड़ेवा है, ये बेसिकली क्या है? कड़ेवाज आर लेकस्ट्राइन डिपोजिट। और ये कड़ेवा जो होते हैं, दीज आर वेरी रिच इन पोटास। और पोटास में रिच होने के कारण यहां पर क्या होता है? यहां पर सैफरन बहुत ज्यादा होता है। सैफरन होता है केसर। तो इंडिया का जो सैफरन है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, पूरी दुनिया में, विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो यहां पर जो सैफरन सबसे फेमस है वो किसकी वजह से है? कड़ेवा की वजह से है। और कड़ेवा एक मिट्टी होती है जो कि बेसिकली लेकस्ट्राइन डिपोजिट है। अदर देन दैट, इसके अलावा यहां पर कुछ लेक्स भी हैं। सोल्ट लेक है, पेंगोंग शो है, सो मोरारी लेक है। ये जो लेक है, ये जो झीलें हैं, अगर हम इन झीलों की बात करते हैं, अगर हम इन लेक्स की बात करते हैं, तो ये लेक्स ग्लेशिएटेड लेक्स हैं। ग्लेशिएटेड लेक्स का मतलब होता है हिमाच्छादित झीलें, ग्लेशियर से बनी है। और ग्लेशिएटेड लेक्स जनरली फ्रेश वाटर लेक होती है। बट यहां जो लेक्स हैं, आपके एटलस में लोकेट करो आप, यहां जो लेक्स हैं वो लेक्स क्या हैं? दीज आर द सोल्ट लेक्स। ये नमकीन पानी की झीलें। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये लेक्स क्या है? हाइट्स पे है। और उस हाइट पे टेम्परेचर, प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। और जब प्रेशर कम हो जाता है तो एवोपरेशन बढ़ जाता है। और जब एवोपरेशन बढ़ जाता है तो उस वजह से यहां पर जो लेक्स हैं वो क्या है? सोल्ट लेक है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? पहला पार्ट हो गया जिसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। और यहां पर जो ट्राइब्स हैं वो बकरवाल हैं, गद्दी हैं। और ये ट्राइब क्या करती हैं? ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है कि, ट्रांसह्यूमेंस का अर्थ होता है कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो ये ग्रासलैंड की तरफ चले जाते हैं, घास के मैदानों की तरफ। और जब सर्दियां आती हैं, जब वहां पर बर्फ गिरती है, तो अपने पशुओं को लेके ये मैदानी क्षेत्रों की तरफ चल देते हैं। और इस प्रक्रिया को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। नोमैडिक हर्डिंग, खाना बदोश चरवाहे जिन्हें कहा जाता है हिंदी में। तो वो ट्राइब्स यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया आपका कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है, दिस पार्ट इज बिटवीन सतलज रिवर एंड द काली रिवर। काली रिवर है, ये डिस्प्यूटेड है। किसके बीच में है? भारत और नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है, भारत और नेपाल के बॉर्डर एरिया में है। और इस पार्ट को कहा जाता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हिमाचल हिमालय। ये जो हिमाचल हिमालय का भाग है, इस हिमाचल हिमालय के भाग में क्या मिलता है? यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि यहां जो ग्रासलैंड है, यहां पर मैंने क्या बताया कि यहां जो ग्रासलैंड थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मर्ग कहा जाता था। गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। जबकि यहां जो ग्रासलैंड मिलते हैं उन ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज बुग्याल और दे आर कॉल्ड एज पयाल। उन्हें बुग्याल या फिर पयाल के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे ठीक है सर, बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 बात, यहां पर क्या मिलते हैं? यहां पर दून्स मिलते हैं। ये जो हिमाचल हिमालय है, जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज हिमाचल हिमालय। दिस इज कॉल्ड एज हिमाचल हिमालय। और यहां पर क्या मिलते हैं? यहां पर दून्स मिलते हैं। अब आप कहेंगे दून क्या होते हैं? यहां पर दून्स मिलते हैं। दून क्या होते हैं? अगर हम दून की बात करते हैं तो दून होती है लॉन्जिट्यूडनल वैलीज। लॉन्जिट्यूडनल वैलीज का मतलब क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल वैली का मतलब ये होता है, लेट अस सपोज मैंने यहां पर आपसे कहा कि ये क्या है? कोई माउंटेन रेंज है। लेट अस सपोज दिस इज एन माउंटेन रेंज। ये एक माउंटेन रेंज है। यहां पर इसके पैरेलल कोई और माउंटेन रेंज है। यहां पर इसके पैरेलल कोई और माउंटेन रेंज है। और ये बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है। अब कोई रिवर है और वो रिवर यहां पर क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। उस रिवर का यहां पर क्या बन गया? रिवर का एक बेड बन गया। यहां पे रिवर क्या कर रही थी? फ्लो कर रही थी। आफ्टर सम टाइम, और जब ज्योग्राफी में कहा जाता है आफ्टर सम टाइम, तो उसका मतलब होता है लाखों करोड़ों वर्षों के बाद। आफ्टर सम टाइम इस रिवर को क्या होता है? कहीं से एग्जिट करने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, जब ये एग्जिट करने का रास्ता इसको मिल गया तो ये जो रिवर बेड था ये अब क्या हो गया? ड्राई हो गया, ये सूख गया। अब तो जो ड्राई रिवर बेड होते हैं उन ड्राई रिवर बेड को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है वादी। यही क्या कहलाती है? यही वादी कहलाती है, वादी या फिर दून।
अगर दून के हम उदाहरण देखते हैं तो देहरादून इज द बेस्ट एग्जाम्पल। देहरादून क्या है? देहरादून शिवालिक और मसूरी रेंज के बीच में जो लॉन्जिट्यूडनल वैली है वहां पर देहरादून बना है। आप याद रखेंगे कि कभी भी दून शब्द नाम सुन के और ऐसा नहीं है कि जहां कहीं भी लग रहा होगा आपको लगेगा कि ये ऐसे ही दून है, नहीं। ये जम्मू जो है, जम्मू इज ऑल्सो ए दून, जम्मू भी एक दून है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 11th क्लास के एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप जान पाएंगे दैट जम्मू इज ऑल्सो ए दून, जम्मू भी दून है। तो जरूरी नहीं है कि किसी के नाम के पीछे दून लगा है या नहीं लगा है उससे दून का कोई लेना देना है, नहीं। ये तो मैंने उदाहरण के लिए बता दिया आपको क्या है, ये दून है। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास जो सेकंड पार्ट था वो सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो यहां पे पहला जो था वो क्या था, इंडस, दूसरा क्या था, सतलज, तीसरा क्या हो गया, काली। तो हम ये पार्ट पढ़ रहे थे, ये पार्ट बिटवीन सतलज एंड काली। तो यहां पर क्या है, बुग्याल या फिर पयाल, बुग्याल या फिर पयाल कहा जाता है। और दूसरा पार्ट में दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, दून से। और दून क्या होते हैं वो मैंने आपको समझाया, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अदर देन दैट ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं कि गंगा का सोर्स रीजन यही है। बिकॉज गंगा आपको पता है बहुत सारी धाराओं में निकलती है, ठीक है। बहुत सारी रिवर्स हैं, अलकनंदा है, भागीरथी है, पिंडर है, मंदाकिनी है, ये सारी रिवर आके मिलती हैं। और इसलिए यहां पर इस रिवर को, इस एरिया को कहा जाता है गंगा का सोर्स रीजन। आपको जानना हो कौन सी नदी कहां से निकलती है तो डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज में ही मैंने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया है। तो जहां मैंने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया है वहां मैंने बताई है ये सारी लोकेशंस कि कहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है और किस तरीके से चल रही है, ठीक है। देन आफ्टर आता है ये जो एरिया है, ये काली रिवर से, और यहां पर एक रिवर आती है कोसी। और इस कोसी को क्या कहा जाता है, कोसी इज कॉल्ड एज द सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के शोक का मतलब यह है कि कोसी नेपाल में मुख्य रूप से 3 धाराओं से निकलती है, अरुण, तुमर और सनकोसी। तीनों धाराएं मिलती हैं, त्रिवेणी बनती है और फिर बिहार में बहती है और बिहार में बाढ़ लेके आती है। दैट्स वाई इसको सोर ऑफ बिहार कहा जाता है। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नेपाल हिमालय, इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। उसके बाद क्या है यहां पर, उसके बाद यहां पर जो रिवर है वो रिवर का नाम है तिस्ता। तो जो कोसी और तिस्ता के बीच का जो पार्ट है, इस कोसी और तिस्ता के बीच के पार्ट को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सिक्किम हिमालय, दिस इज कॉल्ड एज सिक्किम हिमालय। दिस सिक्किम हिमालय इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो सिक्किम हिमालय है, ये सिक्किम हिमालय बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। सिक्किम हिमालय में क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम हिमालय में मुख्य रूप से आपको 2 ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर है वो, अगर हम उन ग्लेशियर की बात करते हैं तो एक लोनाक ग्लेशियर है और एक जेमू ग्लेशियर है। मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं मैं। देखो यहां पे, देखो यहां पे क्या है, कोशी रिवर है, यहां पे कोशी है, और यहां पर क्या है, कहीं तिस्ता है, यहां कहीं तिस्ता है। तो कोसी और तिस्ता के बीच में क्या है, दिस पार्ट इज सिक्किम हिमालय। तो सिक्किम हिमालय की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिक्किम हिमालय में आपको मिलती हैं कुछ रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स हैं, कुछ ग्लेशियर्स, एक लोनाक ग्लेशियर है और एक जेमू ग्लेशियर है, ठीक है। और ईस्टर्न पार्ट जो है हिमालयाज का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर आपको बहुत कम ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज हिमालयाज की जो ओरिएंटेशन है वो ये ओरिएंटेशन है, और इस वजह से ईस्टर्न हिमालयाज आर वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, और इक्वेटर और ट्रॉपिकल एरियाज के नजदीक होने के कारण यहां पर क्या है, इस एरिया में, इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में गर्मी ज्यादा है। तो ईस्टर्न हिमालयाज आर कंपैरेटिवली हॉटर, और यू कैन से दैट कंपैरेटिवली वार्मर देन द वेस्टर्न हिमालयाज। सो इसलिए ईस्टर्न हिमालयाज जो है वो वेस्टर्न हिमालयाज के कंपैरिजन में वार्म है। नंबर 2, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम यहां पर आते हैं, जब हम ईस्टर्न पार्ट में आते हैं, यहां रेनफॉल ज्यादा है। The rainfall in the eastern part of Himalayas is comparatively more than the western part of Himalayas, and this is the reason that यहां पर आपको कोई भी ग्रासलैंड देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आपको बुग्याल मिला, यहां पर आपको मर्ग मिला, पयाल मिला, यहां पर आपको ग्रासलैंड देखने को नहीं मिलते हैं। उसका एक रीजन और है, यहां पर जो स्लोप्स हैं वो बहुत स्टीप स्लोप है। अगर मैं कहता हूं बहुत स्टीप स्लोप है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर पीक है एंड देन आफ्टर फिर ये क्या हो गया, प्लेन शुरू हो गया, और यहां पर इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज द्वार। द्वार क्या होता है, द्वार एक बंगला भाषा का शब्द है, और द्वार का मीनिंग होता है डोर। डोर मीन्स वे, वे मीन्स रास्ता, मीन्स दिस पार्ट, इन दिस पार्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक इज द द्वार, कि दिस इज द वे टू हिमालयाज।
यहां पर नीचे पश्चिम बंगाल है और बंगला भाषा के शब्द से ही निकला है कि हिमालय जाने का ये क्या है, रास्ता है। आपसे मैं द्वार का एग्जांपल दूं, सो राइट डाउन दैट सिलीगुड़ी इज ए द्वार रीजन। सिलीगुड़ी जो है वो द्वार रीजन में ही पड़ता है। तो यहां पर क्या है, स्टीप स्लोप्स है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सिक्किम हिमालय। जब हम आगे चलते हैं तो ये मेन क्या हो गया रिवर, मेन रिवर दिहांग। इसको दिहांग कहो या आप ब्रह्मपुत्रा कहो, एक ही बात है, कोई बात नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है। तो यहां पर दिहांग और तिस्ता के बीच में, तो मैं इसको दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, यहां पर कहीं तिस्ता रिवर है और यहां पर क्या आ रही है, दिहांग रिवर आ रही है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज असम हिमालय। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज असम हिमालय एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरुणाचल हिमालय। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरुणाचल हिमालय। इसे असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय कहा जाता है। यहां पर मेन चीज क्या है, यहां पर मेन एक तो आपको देखने को मिलेंगे डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये पहाड़ियां हैं। मैंने आपको बताया था जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मैंने आपको करवा रखा है डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज में, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज के बीच में ये डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी है। क्योंकि अगर मैं वही चीज सेम रिपीट करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपका समय जो है वो व्यर्थ होगा, इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और ये मिडल हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ शिवालिक। नंबर 2 बात, ये जो एरिया है यहां पर सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस पार्ट में झूम कल्टीवेशन होता है। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, झूम कल्टीवेशन का मतलब होता है झूम खेती, जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि किसी एक पार्ट को, कोई एक पार्ट था, फॉरेस्टेड पार्ट था, उस फॉरेस्ट को हमने साफ किया और वहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। बट ये जो एग्रीकल्चर होता है ये नेचुरल प्रैक्टिसेस से होता है। तो नेचुरल प्रैक्टिसेस होती हैं तो आफ्टर सम टाइम द सॉइल लूज इट फर्टिलिटी। जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगा देन दीज पर्सन्स मूव टू द अनदर प्लेस, वो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और वहां पर खेती करना शुरू कर देंगे। तो ये झूम कल्टीवेशन यहाँ पे एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस किया जा रहा था, बट अभी गवर्नमेंट ने इस पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है कि आप झूम खेती जब करते हैं तो इससे हमारा फॉरेस्ट कवर क्या होता है, कम होता है। दूसरी चीज जो है, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ जो रहने वाले लोग थे, उन रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर झूम कल्टीवेशन उनकी आजीविका थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसके बाद उन्होंने यहां पर एक बर्मा टीक होता है, क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया है, हाईली फॉरेस्टेड एरिया है, बर्मा टीक, और बर्मा टीक वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो वो टीक की स्मगलिंग करते थे, लेकिन गवर्नमेंट के मीजर्स हैं, पुलिस प्रोटेक्शन है, तो वो टीक भी बैन कर दिया। यहां पे लोगों ने अफीम बोनी शुरू कर दी, पॉपी कल्टीवेशन, ठीक है। तो एक कुकी ट्राइब है, कभी किसी दिन मैं ट्राइब्स का जिक्र करूंगा, उस दिन मैं जिक्र करूंगा इसका, उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी का डिस्कशन करूंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। कुकी ट्राइब जो है वो यहां पर क्या करती है, पॉपी कल्टीवेशन करती है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, असम हिमालयाज का पार्ट है, बिटवीन द रिवर तिस्ता एंड द मेन रिवर दिहांग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिमालयाज के 5 रीजनल डिवीजन बनते हैं। और इस एरिया की एक बात और कि यहां पर देयर आर नो ग्रासलैंड्स, यहां पर भी आपको कोई घास के मैदान नहीं मिलेंगे। देयर आर नो पेस्टोरल ट्राइब्स, कोई ट्राइब्स नहीं मिलेंगी, कोई जनजातियां नहीं मिलेंगी। कौन सी जनजातियां, जो कि खानाबदोश चरवाहे होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जनजातियां तो मिलती हैं यहाँ पे, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सारे क्या हैं, जनजातियां ही हैं। उन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है, जो ट्राइब्स यहाँ पे डोमिनेट थी। और यहाँ पर क्या नहीं है, नो ग्रासलैंड, नो पेस्टोरल ट्राइब, कोई पेस्टोरल ट्राइब नहीं है। एंड देयर आर नो कोनिफेरस फॉरेस्ट, आपको संक्वाधारी वन नहीं मिलेंगे। तो संक्वाधारी वन नहीं मिलने का कारण क्या है, रीजन क्या है, उसका भी रीजन यही है कि ये जो क्षेत्र है, क्योंकि कोनिफेरस फॉरेस्ट के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए। यहां पर जो एरिया है उसका टेम्परेचर कम नहीं है। हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट है, यहाँ कंचनजंगा है, कहीं यहाँ कहीं कंचनजंगा है, और कंचनजंगा की जो फुट हिल्स है वो हिमालय सिक्किम में है। बट अगर कभी लिखा आता है कि दैट कंचनजंगा इज लाइज इन इंडिया, दैट्स रॉन्ग, ओनली द फुट हिल्स ऑफ द कंचनजंगा लाइज इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पर कोई ग्रासलैंड नहीं है, कोई पेस्टोरल ट्राइब नहीं है, और देयर आर नो कोनिफेरस फॉरेस्ट, किसी भी प्रकार के शंक्वाधारी वन यहां पर नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपका जो हिमालयाज का रीजनल डिवीजन था, वो हिमालयाज का रीजनल डिवीजन मैंने आपका पूरा करवा दिया है। ये हिमालयाज का क्या हो गया, रीजनल डिवीजन हो गया, 1, 2, 3, 4 और 5। इज इट ओके? और अब क्या करना है आपको जो मैंने लोकेशन बताई है, जो मैंने एरिया बताए हैं, वो अपनी एटलस में ढूंढने हैं, अपनी एटलस में लोकेट करने हैं। एक एक पॉइंट को लोकेट करेंगे आप, किसी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, जो भी मैंने बताया है। और नंबर 2 बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि आपको इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है जैसी भी आपको क्लास लगती है। और अदर देन दैट यहां पर मैं आपकी पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।